नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। ये है नागरिकता अधिनियम, जो अभी चर्चा में चल रहा है। 2019 को संशोधित करने के लिए लागू किया गया अधिनियम। फिर है इसका शीर्षक ये किसके द्वारा लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। फिर है राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। फिर अनुमति तिथि क्या थी? 12 दिसंबर 2019 को। हस्ताक्षर तिथि भी यही थी। फिर हमारा मुख्य तथ्य क्या है इसके? नागरिकता संशोधन बिल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। फिर मुख्य तथ्य क्या है इसके? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत 3 देशों में लागू किया गया। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदुओं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। किसको छोड़कर? मुसलमानों को छोड़कर। इन सभी धर्मों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें ये था मुख्य फैक्ट। फिर हमारा दूसरा था, नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक, ये पड़ोसी देश हमारे यही थे अभी जो मैंने बताए, यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या? 5 साल से भारत में रह रहे तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते। पहले क्या था? ये 11 साल का प्रावधान था। इसमें पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल का भारत में रहना अनिवार्य था। फिर जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकेंगे। कब से? 31 दिसंबर 2014 से। जो लगातार 6 वर्षों से रह रहे हैं अवैध रूप से। कितने वर्षों से? 6 वर्षों से। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों ये कि दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना से पीड़ित थे जो लोग मुसलमानों को छोड़कर और जो भारत आए थे। मतलब क्यों हो रहा है ये? इसमें प्रावधान, इसमें क्यों संशोधन किया गया कि जो मुसलमानों को छोड़कर जो अन्य जाति के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ईसाई जो आदि शामिल थे जो भारत आए, उनको यह नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि मुसलमान सिर्फ अपने काम के उद्देश्य, कमाने के उद्देश्य से यहाँ आए थे और ये लोग सारे किसी न किसी दुख से दुखी होकर यहाँ पे आए थे। फिर हमारा आगे भारत में ये क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, आइए मेरे साथ देखते हैं। भारत में नागरिकता संशोधन 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। कौन सा? नागरिकता संशोधन बिल जो आया है ये कब आया? 11 मार्च 2024 को जो कानून लागू है। फिर सीए का पूर्ण रूप क्या है? नागरिकता संशोधन कानून, इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ है? ये 11 दिसंबर 2019 को हुआ था। फिर सीए 2019 का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? हम पूरे इसमें पढ़े हैं। हम पीछे हमने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की नागरिकता देना। किसको? जो मतलब पीड़ित थे किसी न किसी उससे, बौद्ध धर्म, हिंदू, सिख आदि को, मुसलमानों को छोड़कर आदि को नागरिकता देना। फिर सीए किस पर लागू नहीं है? भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं। फिर 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? अब 5 वर्ष। जो ये इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं करवा रही हूँ आपको। अनुसूची 6 के तहत 4 राज्यों में यह लागू नहीं हुआ। किस में? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। फिर इसके अलावा यह ILP इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में भी लागू नहीं किया गया है। फिर आगे हमारा कि सीए कानून को किस राष्ट्रपति ने लागू किया है? उस समय भी 2019 में भी कौन थे? रामनाथ कोविंद। और आप भी किसने लागू किया? रामनाथ कोविंद ने। फिर सीए कानून लागू कितने देश पर लागू है? कितने देशों पर हुआ है? 3 देशों पर। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। फिर एनपीआर की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अधिनियम क्या है इसका? 1955। फिर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हिंदी में। फिर एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है और असम में लागू हुई है। किस में हुई है? सबसे पहले ये असम में लागू हुई है।
नेशनल पॉपुलेशन में इसमें क्या होता है, जो मतलब देश में जो रह रहे हैं उनको, उनकी जनसंख्या का उनका विवरण तैयार करना। फिर है अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। कौन क्या करता है? 1955 में यह सारा दिया हुआ है। फिर है सबसे पहले लागू हुआ था एनआरसी असम में। किस में लागू हुआ है? एनआरसी असम में लागू हुआ है। फिर है नागरिकता किस में दे रखी है दोस्तों? भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। और अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11 में नागरिक प्रावधान दिए गए। फिर है नंबर 16 पे कौन सा क्वेश्चन बने? 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में सीएए को पास किया गया था। फिर है 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में। फिर अप्रवासियों को 11 साल रहने की बजाय कितने साल? 5 साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। फिर है लोकसभा पक्ष में ये सीट दे रखी थी। फिर है नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार कितने बार संशोधन हुआ है? 6 बार संशोधन हुआ है। कब कब हुआ है ये? 1986, 92 और 2003, 2005 और 2019। फिर 368 में भाग 20 में संविधान संशोधन दे रखा है और ये किसे लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी मेरी आपसे ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।